ये ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्य करने की सही दिशा और उद्देश्य को समझाने के लिए भी अद्वितीय है। गीता उपदेश के अनुसार रिश्ते में सम्मान बहुत जरूरी होता है। अगर रिश्ते में प्रेम और सम्मान न हो तो रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो जाएगी। ऐसे में हर छोटे बड़े व्यक्ति को हमेशा सम्मान देना चाहिए। इसके अलावा प्रेम के साथ हर बात को समझने या समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से सम्मान और रिश्ते में कभी उलझन नहीं आती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार किसी के प्रति आसक्ति और मोह रिश्ते को खराब कर देता है। यह व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देता है। ऐसे में किसी के भी प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह रिश्ते को लंबे समय तक बनाए रखने में बाधा पैदा करती है, साथ ही रिश्ते को आनंददायक नहीं बनाता है। गीता उपदेश के अनुसार सब कुछ समझने से पहले व्यक्ति के लिए खुद को समझना बहुत जरूरी होता है। जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है वो दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार निभाने में निपुण हो जाता है। ऐसे में किसी के साथ रिश्ता बनाने से पहले अपनी कमजोरियों, इच्छाओं और शक्तियों को जानना जरूरी हो जाता है। गीता उपदेश के मुताबिक रिश्तों को हमेशा धर्म और कर्तव्य के साथ निभाना चाहिए। ये रिश्ते में कड़वाहट और दूरियों को कम करती है। ऐसे में व्यक्ति को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ रिश्ते को निभाना चाहिए। जब महाभारत काल में पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे, तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे नारायण, द्वापर युग का अंत चल रहा है, कलयुग का आगमन होने वाला है। ऐसे में हम भाइयों को बताइए कि कलयुग में क्या क्या घटेगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सभी वन में जाओ और जो भी दिखे उसके बारे में बताए। जब युधिष्ठिर वन से वापस लौटे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि जंगल में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में उन लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। कलयुग में राज करने वाला व्यक्ति लोगों का दोनों तरफ से शोषण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की यह भविष्यवाणी आज की परिस्थिति में सत्य साबित होती है। भीम वन से वापस लौटकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जंगल में एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी, जिसकी वजह से वो लहूलुहान हो जा रहा था। श्री कृष्ण ने इस बात का मतलब समझाते हुए भीम से कहते हैं कि कलयुग में माँ की ममता की वजह से बच्चों का विकास ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। दूसरे पुत्र के संत बनने पर माताएं उनका दर्शन करेंगी, लेकिन अपने पुत्र को साधु या सन्यासी नहीं बनने देंगी। अर्जुन ने वन से वापस लौटकर बताया कि एक पक्षी दिखाई दिया जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन वो मरे हुए जानवरों का मांस खा रहा था। इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में लोग खुद को बहुत ज्ञानी मानेंगे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति राक्षसी होगी। सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि जंगल में मैंने 7 भरे कुओं के बीच एक खाली कुआं देखा। इसका मतलब बताते हुए भगवान ने कहा कि कलयुग में भूखा मरते हुए इंसान को कोई मदद नहीं करेगा। आसपास भूख से मरता हुआ इंसान दिखाई देगा, लेकिन उसे लोग अनदेखा कर देंगे। नकुल ने जंगल से वापस लौटकर श्री कृष्ण को बताया कि एक बड़ी सी चट्टान बड़े से बड़े चट्टान और वृक्ष से टकराने के बाद भी नहीं रुक रहा था, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराकर वह रुक गया। ऐसे में उन्होंने बताया कि कलयुग में सिर्फ हरिनाम से ही मानव समाज का पतन रुकेगा। जो व्यक्ति गीता में बताई बातों को अपने जीवन में अमल में लाता है वो निस्संदेह अपने काम में जरूर सफल होता है। यह मनुष्य के पथ प्रदर्शक का काम करता है। गीता उपदेश के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो मनुष्य कर्म करता है भाग्य भी उसी का साथ देता है। मनुष्य कर्म के सहारे भाग्य से ज्यादा प्राप्त कर सकता है। ऐसे में इंसान को केवल भाग्य के सहारे ही नहीं बैठे रहना चाहिए, उसे अपने पुरुषार्थ के हिसाब से कर्म करते रहना चाहिए। अगर इंसान का भाग्य कमजोर भी हो तो वह अपने कर्म से सब कुछ ठीक कर सकता है। गीता उपदेश में बताया गया है कि अगर इंसान का मन बेचैन हो या उसके मन में भय और चिंताएं व्याप्त रहती हैं, तो उसे भगवान के शरण में आ जाना चाहिए। जो इंसान सब कुछ छोड़ भगवान की शरण में आ जाता है उसमें किसी प्रकार का भय या चिंताएं नहीं रहती है। भगवान की शरण में आने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि मनुष्य को मोह से दूर रहना चाहिए। जो इंसान मोह में फंस जाता है उसे हमेशा चिंता और भय सताता रहता है। मोह की वजह से व्यक्ति किसी भी विषय की आसक्ति में फंस जाता है। ये भी बताया गया है कि आसक्ति से इंसान के अंदर काम भाव जागृत होता है और इससे क्रोध भी बढ़ने लगता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को मोह में नहीं फंसना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंसान को हमेशा बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। जो इंसान बुद्धि और विवेक को प्राथमिकता नहीं देता है वो हमेशा परेशान रहता है।
उसे किसी न किसी बात की हमेशा चिंता सताती रहती है। अगर मनुष्य विवेक से काम करता है तो उसका मन हमेशा शांत रहता है। श्रीमद् भगवद गीता के मुताबिक जो इंसान केवल कर्म पर ध्यान देता है उसे असफलता का डर कभी नहीं सताता है। ऐसे में व्यक्ति को कभी भी परिणाम को सोचकर काम नहीं करना चाहिए। परिणाम सोचकर किए जाने वाले काम से व्यक्ति में चिंता और भय का संचार होता है। गीता के उपदेशों का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ नैतिकता, कर्म, जीवन के मूल्यों, योग और ध्यान के गहरे सिद्धांतों पर भी आधारित है। ऐसे में गीता के ये 5 बातें जो भी मनुष्य अपने जीवन में अनुसरण करता है, सफलता उसके कदम चूमती है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच रखना चाहिए। सकारात्मक सोच व्यक्ति की सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि सकारात्मक सोच और ईमानदारी से किया गया कर्म व्यक्ति की सफलता का पहला कदम होता है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हो, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। गीता सार में लिखा है कि व्यक्ति को धैर्य रखते हुए अपने कर्म को निरंतर करना चाहिए, क्योंकि सफलता एक प्रक्रिया होती है। इसके लिए व्यक्ति को कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होता है। लगातार बिना किसी अवरोध के काम करते रहेंगे तो एक दिन सफलता जरूर कदम चूमेगी। गीता उपदेश या महाभारत हमें ये सिखाती है कि इंसान को श्रेष्ठ गुरु और मार्गदर्शक का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास सही मार्गदर्शक होगा तो वह हर मुश्किल परिस्थितियों के आने से पहले आगाह कर देगा। व्यक्ति को अपने गुरु और मार्गदर्शक से काम के बारे में बातचीत करते रहना चाहिए। किसी काम को आसानी से खत्म करने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी होता है। अगर संगठन में रहकर काम करते हैं तो एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। ऐसे में जिस काम को अकेले नहीं किया जा सकता है, उस काम को करने के लिए इंसान को एकजुटता दिखानी ही चाहिए। गीता उपदेश के अनुसार जो व्यक्ति धर्म की राह पर चलकर काम करता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता है। यही कारण है कि 100 कौरवों को 5 पांडवों ने मिलकर हरा दिया, क्योंकि पांडव धर्म की राह पर चल रहे थे। गीता उपदेश जीवन के प्रत्येक पहलू पर गहरे विचार प्रदान करने के साथ आत्मज्ञान, धर्म, भक्ति, कर्म और योग के बारे में गहरी समझ प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति को आत्ममंथन करना जरूरी होता है। ऐसा करने से व्यक्ति की गलतियों की संभावना कम हो जाती है। आत्ममंथन करने से निर्णय में दृढ़ता आ जाती है। ऐसे में व्यक्ति को हमेशा सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए। भगवद गीता के अनुसार निर्णय लेते समय अपने मन और चित्त पर जरूर संयम रखना चाहिए, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। ये बदलता रहता है, जिसकी वजह से आप गलत निर्णय भी ले सकते हैं। जो व्यक्ति अपने पर काबू पा लेता है वो एक दिन जरूर सफलता हासिल करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोधी व्यक्ति को निर्णय लेते समय ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसा करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि गुस्से में व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता है, जिसकी वजह से इंसान कई बार गलत निर्णय भी ले लेता है। ऐसे में भविष्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए गीता उपदेश के इन बातों का खास ख्याल रखें। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसी तरह उसे फल मिलेगा। ऐसे में व्यक्ति को सद्मार्ग पर ही चलना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। फैसला लेते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए।